दरियाए चनाब किनारे मछली मंडी में कौन सी मछलियां लाई जाती हैं? दरियाई मछली की पहचान क्या है? इसका गोश्त सख्त होगा, वो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होगा। सोल मछली है, उसमें कांटे कम होते हैं। ये फार्म की मछली है, जब निकलेगी फौरी तौर पे इसको बर्फ लगाई जाती है। कि ये दरिया किनारे है मछली मंडी, यहाँ पर तो फिर सिर्फ दरिया की आती है या बाकी मतलब फार्म? जी, अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये आप दरियाए चनाब के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे दरिया की मछली के साथ साथ जो मुकामी जो जगह है, वहाँ पे जो फार्म की मछली वो भी इधर मार्केट में आती है, और वो भी खाने के हिसाब से, ग़िज़ाइयत के एतबार से, जायके के एतबार से वो भी बिल्कुल A1 चीज़। अच्छा, अगर मतलब दरिया की मछली और फार्म की मछली में फ़र्क क्या है? मतलब उसके टेस्ट में फ़र्क है, कास्ट में फ़र्क है, क्या फ़र्क है? एक्चुअली जो दरिया की मछली होती है वो खुले पानी में, आपको पता खुले पानी में उसकी जो है वो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बड़े बड़े दाने 10-10 किलो के, 15-15 किलो के। और जो फार्म की मछली होती है उसको 2 से 3 साल में तैयार किया जाता है, और उसका जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 किलो तक होता है। और आप ग़िज़ाइयत में इसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। जायके के हिसाब से भी कोई दरियाई और फार्म की मछली में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि जो फार्म की मछली होती है उसको प्रॉपर आप बर्फ़ वगैरह लगा के उसकी जो हैंडलिंग होती है वो प्रॉपर केयर हैंडलिंग होती है। अभी आप इधर देख सकते हैं जो मछली आई हुई है बिल्कुल फ्रेश और चमकदार नज़र आ रही है। इसकी आप जिल्द चेक करें। दरिया वाली मछली होती है उसकी पकड़ाई होकर वो लांच वगैरह कश्तियों में रखते हैं, और फिर उसको बाद में जो मार्केट में बेचने के लिए जो वो लेकर आते हैं। ये फार्म की मछली है, और फार्म से जब निकलेगी फौरी तौर पर इसको बर्फ़ लगाई जाती है, और इस तरह ये मार्केट में आ जाएगी। इसकी ग्रेडिंग करके तो ये मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे कितनी नस्लों की मछली जो है वो इस वक्त दस्तयाब? अमूमी तौर पे जो काबिल ज़िक्र अक़साम है उनमें आप ये देख सकते हैं, ये जो सोल मछली पड़ी हुई है, ये जो वाइट कलर की है ये सिल्वर फ़िश है, और साथ ही ये जो रो फ़िश है ये नुमाया मछली नज़र आ रही हैं, और ये जो लंबी सी ये ग्रीन कलर की ये ग्रास फ़िश नज़र आ रही है आपके पास। और ग्रेडिंग करके इसको अलग अलग करके तो जिसकी ज़रूरत है जो चीज़ चाहिए उसको वो बेच दी जाती है। अच्छा, रेट में इसका कितना फ़र्क है कि रेट जो के एतबार से अगर मतलब सस्ती और महंगी उसमें? रेट के एतबार से नॉर्मली मछली जो सिल्वर फ़िश है ये तकरीबन 450 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मार्केट में सेल हो रही है। और इसी तरह जो रोहू फ़िश है वो 600 रुपये किलो के हिसाब से तकरीबन। तो ये मुख्तलिफ ये जो है ये थैला मछली है, ये भी बहुत मकबूल है, बहुत पसंद की जाती है। अमूमी तौर पे जो रेडी वाली हज़रात हैं इसको काला रोहू करके सेल करते हैं। तो ये मोटा दाना है, इसका मोटा कंडा होता है, बहुत ये पसंद की जाती है। और ये जो हमारे पास पड़ी हुई ये ग्रास फ़िश है, तो इसको खाने के लिए आप ग्रिल करें या इसके तीखे लगवाएं तो ये ऑयली इसकी होती है बहुत, यानी कि बारबेक्यू में ये इसका कमाल का टेस्ट निकलता है। ये इसका ग्रास का? जी जी जी, ये बारबेक्यू में इसका कमाल का रिजल्ट है। इसके साथ साथ वो गुलफाम फ़िश है, ये भी आप बारबेक्यू में ट्राई करें तो ये भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी, और खाने वाले जो भी दोस्त हैं वो याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ताज़ा और बासी मछली, किस तरह हम फ़र्क जो है वो इसको फील करते हैं? जी, नॉर्मली हर एक जो गोश्त है उसका एक अपना नेचुरल खुशबू और नेचुरल उसकी स्मेल होती है। चिकन की अपनी स्मेल है, फ़िश की अपनी स्मेल है, और जो भी चीज़ ख़राब हो जाए उसकी वो इरिटेटिंग स्मेल होती है। अभी आप इधर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई आपको स्मेल महसूस नहीं हो रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही। सारा फ्रेश और ताज़ा माल है। सेकंड, इसके आप जो कनपट्टी है इसके नीचे इसके गलफड़े होते हैं, ये बिल्कुल महरून और रेड कलर के हैं। जो ख़राब फ़िश होगी वो ये जो है वो ये सफ़ेद पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो गोश्त है ये देखें आप, बिल्कुल ये किस तरह सख्त है। इसका गोश्त सख्त होगा, वो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होगा। जो ढीला पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा, वो पुराना हो जाता है। और मछली जब आप लें, कोशिश करके आप फ्रेश मछली लें, राब्ते में रहें, जो ही फ्रेश माल आए वहाँ से परचेज़ करें। अच्छा, अगर मतलब हम सालन बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सी मछली जो है वो लें? अमूमी तौर पे मछली की ये खसूसियत है कि आप इसको पकोड़ा बना के फ्राई कर सकते हैं। सभी मछलियों को आप इसकी ग्रिल बनाएं, आप इसके तिक्के बनाएं। अगर सालन बनाना चाहें तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, हर एक मछली को आप बना सकते हैं। खसूसी तौर पे अगर आप पकोड़ा फ़िश बनाना चाहें तो सिल्वर मछली जो भी मैंने को दिखाई है आपको सफ़ेद कलर की, तो पकोड़े के अतबार से वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ग्रिल और बारबेक्यू के लिए जो ग्रास फ़िश है, और साथ जो गुलफाम फ़िश है, और साथ सोल फ़िश, ये बहुत ही इसमें जो है वो मज़ेदार और बेहतरीन इसका कम्बिनेशन है। ग्रास फ़िश का सालन 2 किलो से बड़ा साइज़ का जो पीस होगा वो सालन के अतबार से बेहतरीन होगा। और कांटे की अगर आप बात करें तो सभी मछलियों में कांटे होते हैं, लेकिन जो सोल मछली है उसमें कांटे कम होते हैं। इस तरह जो संगारी है, मली, इसमें कांटे कम होते हैं। अच्छा, इसमें वज़न का भी होता है कि वज़न कम या ज़्यादा लेंगे तो उससे
कांटों में फ़र्क पड़ेगा या टेस्ट? जी बिल्कुल, जो 1.5 kg से 2 kg या इससे अबव जो पीस होगा उसमें कांटा जो होगा वो मोटा होगा, तो वो खाने में आसानी पैदा करेगा। अगर मतलब आप ख़रीदते हैं तो आपको ये चीज़ नोटिस रखना चाहिए कि 2 किलो के करीब दाना हो। जी जी बिल्कुल, जब आप ख़रीदने लगे तो आप देख लें कि जो पर पीस है वो अंदाज़न 1.5 किलो से 2 किलो होना चाहिए। बाकी जो छोटी फ़िश है वो ग़िज़ाइयत और जायके के अतबार से और भी ज़्यादा मज़ेदार होती है, लेकिन वो थोड़ी खानी मुश्किल होती है। यानी जो छोटी फ़िश है वो जिस तरह नरम नरम वो खाने के हिसाब से और भी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन क्योंकि उसमें कांटे थोड़े बारीक होते हैं, वो तो फिर इसी तरह अपनी आप डाइट में डेली इसको शामिल रखें, तो फिर आपको कांटों की पहचान हो जाएगी, आप हाथों से कांटे निकालेंगे कोई मुश्किल नहीं होगी।